नाउ एंड देन उससे रिलेटेड खबर आते रहती है, साल वेस्ट हो जाएगा, वो 2 साल वेस्ट माने जाएगा। मतलब वी हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। एकेडमिकली साउंड होने के लिए आपको एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंजेस लाए, बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। आप लोग अपने CUET 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट लेट मी टेल यू कि ये एक इतना क्रूशियल एग्जाम हो चुका है। 2022 से आप मेजर चेंजेस इसमें देख रहे हैं। हर साल कोई नया चेंज, कोई नया सब्जेक्ट एडिशन, रिडक्शन, ये सब चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। आपने हाल ही में हमारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें मेजर चेंजेस अभी जो सजेस्ट करे गए हैं UGC की तरफ से, मेजर चेंजेस हैं वो UG और PG के लिए, दोनों के लिए। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो गो टू द आई बटन और वहाँ पर आपको हमारी डिटेल वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर हमने वो चेंजेस भी सजेस्ट करे हैं, राइट। अब वो तो उस एग्जाम के लिए सजेस्टेड है कि आपको क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना होगा, ठीक है, कितने सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं, क्या वेराइटी है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, 12th क्लास के सब्जेक्ट्स आपको चूज करने हैं या नहीं, राइट। बट अभी आज जो मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ, ये वो मेजर चेंजेस वो हैं जो आप अपनी यूनिवर्सिटी की लाइफ के थ्रू एक्सपीरियंस करेंगे, राइट। आपके सब्जेक्ट्स जो आप लेंगे, आप कब ड्रॉप आउट कर सकते हो, क्या फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड करी जा रही है NEP के बेसिस पे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इंट्रोड्यूस हुई थी और आपको पता है कि नाउ एंड देन उससे रिलेटेड खबर आते रहती है कि कैसे हम स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दे, एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंजेस लाएं, क्योंकि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा रिजिड है, राइट। हम लोग जब एक स्ट्रीम चूज कर लेते हैं फिर हम उसी में आगे बढ़ते चले जाते हैं और फिर हम स्विच नहीं कर पाते हैं, या फिर हम स्विच करते हैं तो फिर हमें वी हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो उसमें बहुत सारे साल जाते हैं, फिर काफ़ी लोग डिसहार्टन हो जाते हैं या फिर सोचते हैं कि इतना मेहनत दोबारा कौन करेगा, तो इसीलिए दे ड्रॉप आउट। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई हैं धीरे धीरे when we are going ahead in time, when India is a young country where all the peoples are falling between the 18 to 40, major people are falling in this age group, right. So they are continuing their studies, they are continuing their they want to achieve something in life, they want to academically sound, right. तो चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी का बच्चा हो या फिर कोई और हो जो बाद में कुछ और परस्यू करना चाहता है, या फिर उसने पहले नहीं परस्यू कर पाया था लेकिन अब वो चाहते हैं कि वो इस पर्टिकुलर फील्ड में जाके कुछ चीज़ परस्यू करे, तो वो सबके लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, एकेडमिकली साउंड होने के लिए आपको ये सारे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं, स्पेशली जो हमारी यंग पॉपुलेशन है उसे एक सही डायरेक्शन में गाइड करने के लिए, राइट। तो चलिए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसे मेजर चेंजेस डिस्कस करूंगी जो हमें NEP के बेसिस पे अभी आगे आने वाले, फर्दर आने वाले एकेडमिक ईयर्स और उसमें कॉलेजेस में पढ़ाई होने के बेसिस पे हमें दिख सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट इज कि बाय एनुअल एडमिशंस होते हैं। बाय एनुअल एडमिशंस आप लोगों ने, इफ समबडी इन योर रिलेटिव्स में किसी ने ओपन यूनिवर्सिटी से अगर परस्यू करा है, स्पेशली इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर किया है, तो उसका जो साइकिल है एडमिशन का वो 2 बारी होता है, एक जुलाई और अगस्त में होता है और एक जनवरी फरवरी में होता है। तो वो ऑलरेडी वहां पर अप्लाइड है, बाय एनुअल एडमिशन अप्लाइड है। लेकिन जब हम लोग CUET की बात करते हैं, दैट वी नो कि CUET आप साल में एक बारी देते हैं, एक बारी एग्जाम होता है एंड देन यू गाइज कंटिन्यू योर एकेडमिक ईयर। और हमने नीट के एग्जाम में भी देखा है कि एक ही बारी साल में होता है, राइट। लेकिन कुछ एग्जाम जैसे नेट का एग्जाम है या फिर JEE का एग्जाम है, ये सारे एग्जाम्स अभी हाल ही में इसको क्या 2 बारी कंडक्ट करवाने के लिए बोला कि भाई 2 बारी आप कंडक्ट करवा सकते हैं। तो इसीलिए बाय एनुअल एडमिशन अब सभी यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन के सारे इंस्टीट्यूट्स के लिए ये सजेस्ट करा गया है कि आप बाय एनुअल एडमिशंस रखिए। इससे बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों को मिलती है एंड देन दे कैन अप्लाई फर्दर। अगर वो जुलाई अगस्त की साइकिल में नहीं कर पाए हैं तो देन दे कैन अप्लाई इन द नेक्स्ट साइकिल आफ्टर 6 months ओनली, राइट। तो ये स्टूडेंट्स कैन नाउ एनरोल इन जुलाई अगस्त एंड जनवरी फरवरी अलाइनिंग विद द ग्लोबल एकेडमिक कैलेंडर्स, राइट। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स, ठीक है। आप पहले देखते थे कि भाई आपने अगर डिग्री में कोई एडमिशन ले लिया है तो आपको फुल 3 years करने, अदरवाइज अगर आप 1 साल करके चले जाएंगे एग्जिट ले लेंगे या 2 साल करके चले जाएंगे एग्जिट ले लेंगे तो आपका पूरा साल वेस्ट हो जाएगा, वो 2 साल वेस्ट माने जाएगा, मतलब उसका कुछ फ्रूटफुलनेस नहीं होगा। फिर आप नेक्स्ट डिग्री में अप्लाई करेंगे
करेंगे, फिर वो अगर कंप्लीट करेंगे तो वही माना जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए जो आपका एकेडमिक बैंक क्रेडिट सिस्टम है उसका भी अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन, राइट। तो उसमें डिटेल में हमने सब समझा रखा है। और इसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट से क्या फायदा है कि इफ़ यू आर परस्यूइंग अ डिग्री और आप 1 साल के बाद सोचते हैं कि भाई मेरे को स्विच करना है किसी और डिग्री के लिए, किसी और प्रोग्राम के लिए, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा उस प्रोग्राम का, जिससे आपको पॉइंट्स मिलेंगे और वो पॉइंट्स आपके एबीसी बैंक में जमा होंगे। अगर आप 2 साल के बाद ड्रॉप आउट करते हैं तो आपके वो वेस्ट नहीं होंगे, आपको उसका डिप्लोमा दिया जाएगा और उसके हिसाब से आपके क्रेडिट पॉइंट्स आपके बैंक में डिपॉजिट होंगे। तो इजंट इट अ गुड थिंग? उसके बाद नेक्स्ट जो चेंज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है डिसिप्लिन फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये क्या है कि आपको स्टूडेंट्स कैन स्विच फील्ड्स रिगार्डलेस ऑफ प्रायर सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द एंट्रेंस एग्जाम परफॉर्मेंस। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक स्ट्रीम चूज कर लिया और आप उसी में फर्दर स्टडीज करते जा रहे हैं, आपने बीएससी करा, एमएससी करा, बीएड करा, उसके बाद डीएड करा, उसके बाद अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं या फिर आप रिसर्च लाइन में जा रहे हैं तो फिर आपने मास्टर्स के बाद एमफिल भी किया, उसके बाद पीएचडी करा, ठीक है, और रिसर्च प्रोग्राम्स में चले गए आप। लेकिन अब ऐसा नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। अगर आप लेट्स से साइंस बैकग्राउंड से हैं और अब आपको आर्ट्स बैक चूज करनी है या फर्दर स्टडीज उसमें करनी है तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड आपको करी जाएगी। लेकिन उसमें क्या होगा, एक ये चीज रहेगा कि मतलब मान लीजिए अगर आप स्विच करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में तो आपके पहले के मार्क्स देखे जाते थे कि भाई आपका कितना स्कोर रहा और उसी के बेसिस पे आपको नेक्स्ट वो मिल जाता था। लेकिन अब क्या है कि मान लीजिए आप कोई ए फील्ड से बी फील्ड में स्विच कर रहे हैं और बी फील्ड में जाने के लिए उस यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस एग्जाम है या नेशनल लेवल पे कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो आप उस एंट्रेंस एग्जाम को लिखिए। अगर आप उसमें एक पर्टिकुलर स्कोर कर देते हैं, कट ऑफ क्लियर कर देते हैं, देन यू कैन गो स्विच फ्रॉम ए टू बी। ये रिक्वायरमेंट है कि आपको वो जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको आपको क्लियर करना होगा, ठीक है, बेस्ड ऑन द एंट्रेंस एग्जाम परफॉर्मेंस, राइट। तो इजंट इट ग्रेट? दीज आर सम ब्यूटीफुल चेंजेस जो हमें अभी करिकुलम में देखने के लिए मिल रहे हैं, विच विल बेनिफिट द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। आपके क्या व्यूज हैं इसके बारे में? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। बाकी पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए वेट कीजिए, वी विल मेकिंग मोर वीडियोज फॉर योर बेनिफिट। Keep watching videos, share with your friends and subscribe to Unimonks for more such content.